Hi दोस्तों, good morning all of you. Today I discuss the chapters differential equation. Differential equation में हम देखेंगे टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो कि टाइप 1 में आप लोग देख रहे होंगे कि कोट और घात को पहचानने। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड आप लोग कभी भी मेहनत करने का ढोंग मत कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक जगह आपकी आशा टिकी होगी आपके माँ बाप की या आपकी जो आप किसी से वादा किए बैठे हैं उससे आपकी आंखें टिकी होती हैं। जैसे कि पहला हम देखेंगे कोट और घात को कैसे पहचाने। कोट और घात को पहचाने। कोट और घात को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका रूल देखेंगे। रूल में हम क्या पढ़ेंगे इसका कि रूल में आप लोगों को ट्रिक बताएंगे, आप लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन और टू लाइनर क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। जैसे कि कोट और घात को कैसे पहचाना जाता है, जैसे कि हम रूल फर्स्ट में देखेंगे। रूल फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि रूल फर्स्ट में जिसकी क्या लिखेंगे, जिसकी कोटि सबसे बड़ी होगी वही आपकी कोट कहलाएगी, वही कोट होगी। ठीक, जिसकी कोट सबसे बड़ी होगी वही कोट होगी, लेकिन सबसे बड़ी वाली कोट पर जो क्या चिपकी होगी, घात, जिसे बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे, जो घात चिपकी होगी वो आपकी क्या होगी, घात कहलाएगी। आप लोग इतना पॉइंट नोट कर लीजिए बस। आपका ये हो गया आपके मेनली टाइप 1 में। और एक टाइप इसी का टाइप 1 का एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग वो भी नोट डाउन कर लीजिए। जिसकी कोट सबसे बड़ी होगी वही कोट होगी, और जो घात पावर में चिपकी होगी वही क्या कहलाएगी, घात होगी। अगर बाई चांस अगर फंक्शन में तुम्हारे dy बटे dx की जगह पर, dy बटे dx के फंक्शन की जगह पर यहाँ पर आपको अगर ये चीजें चिपकी मिलती हैं, जैसे कि साइन हो गया, साइन या बोल सकते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कौन सा, ट्रिग्नो अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर फंसता है तो आप क्या बोलेंगे, इसकी जो घात होगी वो डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे इसकी घात इन्फिनाइट कहलाएगी, वरना अपना कॉन्सेप्ट यही चलेगा। कोट की और घात को कैसे पहचानते हैं, रूल नंबर हम फर्स्ट में देखेंगे। लिखा हुआ है कि जिसकी कोट सबसे बड़ी होगी वही तुम्हारी कोट कहलाती है, और जो घात पावर में चिपकी होगी वो क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर एक कॉन्सेप्ट इसी में और बचता है कि अगर dy बटे dx की फंक्शन की जगह पर अगर साइन या कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स के रूप में हो, कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, अगर लॉग हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तब भी पर हम मानेंगे। ये बोल सकते हैं आप लोग आइलेट आप लोगों ने समाकलन में पढ़ा होगा। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एक आई एल ए टी ई, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ये पार्ट आपके ऐड होते हैं तो आप लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे क्वेश्चन में कि इसकी घात कितनी है, इसकी घात इन्फिनाइट है। जैसे कि हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपके ऑल कॉन्सेप्ट, ये आपके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy बटे डी एक्स प्लस 5 बराबर 0। यह आपका पहला क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड तुम्हें करना है, इसकी कोट बताइए और घात बताइए। दो चीजें बोलेगा आपसे ज्ञात करने के लिए। क्या क्या बोलेगा, आपसे बोल रहा है कि आप इसकी कोट बताओ और घात बताओ। जबकि हम कोट में क्या कोट में हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जिसमें पूरे फंक्शन में जो सबसे बड़ी जिसकी कोट होगी। कोट क्या होगी, कोट का मतलब होता है जो जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया हो। किसका सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया, यानी कि जो इसके अंदर वाली पार्ट है यही इसकी क्या कहलाएगी, कोट कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी कोट कहलाती है। इसके ऊपर जो चिपका होता है वही हमारा क्या कहलाता है, घात कहलाता है। लेकिन कब, जब हमारा कोई भी आइलेट का फंक्शन ना जुड़ा हुआ हो, किसके साथ,
dy बटे dx के साथ। वो भी कैसे जुड़ा होगा वो भी आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी बता रहे हैं। यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। यहाँ पर इसकी कोट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जो इसके ऊपर चिपका होगा इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे हम। तो इसके ऊपर क्या चिपका है, 1, इसलिए इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। कभी कभी आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि हम अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया साइन dy बटे dx, अब की बार क्यूब ले लेते हैं, प्लस dy बटे dx बराबर 5। ये क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है इसमें कि कोड भी बताना है आपको इसमें, और घात भी आपको फाइंड करना है। कोड और घात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है आपका, कोड और घात ज्ञात करना है। जबकि इसमें कोड हमने क्या बताया था, कोड में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, चाहे जो फंक्शन आए उससे हमारा कोई रिलेटेड नहीं होता है। कोड में हमें यह देखना है जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है। किसका सबसे ज्यादा बार अवकलन, कितने बार हुआ, 3 बार। 3 बार अवकलन हुआ है, ये इसकी क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। हमने कहा था अगर कोई भी हाइलाइट का फंक्शन अगर जुड़ा हो, किस रूप में जुड़ा है, अब ये समझिए। केवल साइन लगा है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में साइन एक्स होता तब तो हम इसके ऊपर ही वाली पावर जोड़ते, लेकिन साइन के ब्रैकेट में जो हमारी जा के रूप में लिखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइन कॉस या कोई भी फंक्शन अगर जुड़ा होता है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इनफिनिट। आप लोगों को ये चीज थोड़ा डाउटिंग पैदा हो रही होगी, इसका हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको। नीचे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे आ जाता है साइन एक्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बटे डी एक्स प्लस 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लगा है, साइन के ब्रैकेट में लिखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स इंटू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कोटि और घात ज्ञात करना है। कोटि और क्या ज्ञात करना है, घात ज्ञात करना है। कोटि आपको वही बताना है जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ, जिसका किसका अवकलन हुआ है सबसे ज्यादा बार, 3 बार अवकलन हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसकी घात कितनी है, 3। ये सबसे ज्यादा पावर जिसकी हो देख लेना, डी क्यूब वाई है बस। अब इसके ऊपर जो चिपकी होती है वही घात कहलाती है, लेकिन कब, जब हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ना जुड़ा हो किसमें, जा के रूप में। जैसे साइन के ब्रैकेट में लिखा होता है तब हम बोलते हैं इसकी घात इनफिनिट है, लेकिन यह मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है क्योंकि साइन का फंक्शन है हमारे पास, क्या है, साइन एक्स है, तब हम नहीं लिखेंगे इसकी घात इनफिनिट है, ये गलत हो जाएगा। तब हम देखेंगे इसके ऊपर क्या चिपका है, 1 चिपका है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें नहीं पूछेगा, किसी एक चीज को पूछेगा। जैसे कि क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड आपका बनाता है तो इस रूप में बनाएगा, जो से आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में आप पावर फाइंड कीजिए। अगर क्वेश्चन अगर जैसे नॉर्मली पूछा जा रहा है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा कोटि और घात फाइंड करना है। कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज और करने के लिए आ जाती है जो कि हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, आपका पहला टाइप आपका ऑल क्लियर हो जाएगा टाइप। इस टाइप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, गारंटीड है आपका। जैसा कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कैसे बना सकता है एग्जामिनर। जिससे लिखा है √1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। जब कभी भी इस रूप में क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन में रूट आ जाए या पावर -1 में आ जाए, तब उसको क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना, उसको एक इक्वेशन के रूप में बनाना है, जो कि देखो डिवाइडेशन में लिखा है। आप डायरेक्ट इसे नहीं बताएंगे 2 बार अवकलन हुआ इसलिए इसकी घात 2 है, आपका ये आंसर नहीं होगा। अब ये आपके थोड़े 12th के हाई लेवल के थोड़े कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपका हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो कि स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा अपने मन से, 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स। इसका तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल बन जाएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद
प्लस 1 बराबर 0। अब आप लोग बताइए कि बताओ ये आपस में जुड़ सकती हैं? बताओ क्या ये आपस में जुड़ सकती हैं? नहीं जुड़ सकती। क्योंकि क्यों नहीं जुड़ सकती? आप लोगों ने पढ़ा है जब तक अंदर वाला मटेरियल सेम नहीं होता तब तक हम किसी भी पावर को हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 जगह फाइंड दी हुई है, इसलिए हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इसको डिसाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको d² बटे dx² को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। अगर दे भी देता है तो आप लोग बोल सकते हैं इसमें आपसे पूछेगा कोड कितनी है, बस घात आपसे नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि आपकी कोड कितनी है। आप लोग बताइए कितने सबसे ज्यादा बार किसका अवकलन हुआ, 2 बार अवकलन हुआ, या फिर आप पावर भी देख सकते हैं। 2 बार अवकलन हुआ है, सबसे ज्यादा बार अवकलन देख लो। 1 बार हुआ नहीं, उससे ज्यादा बार हुआ है, 2 बार हुआ, उससे ज्यादा बार हुआ नहीं हुआ, यानी कि कितने बार हुआ, 2 बार। तो इसकी कोड कितनी हो जाएगी, 2। या फिर सबसे ज्यादा वाली आप पावर भी देख सकते हैं। जैसा कि टाइप 1 में आपके इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे, बस इससे ज़्यादा ओवर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मैं एनसीईआरटी की बुक लिए बैठा हूँ, लेकिन आपके इतने कॉन्सेप्ट में आपके जो पहला चैप्टर है जिसमें कोट और घात पूछता है, उसमें आपके ऑल कॉन्सेप्ट फिनिश हो गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम दूसरे में टाइप में आपसे पूछेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 2। क्या पढ़ेंगे, टाइप 2। टाइप 2 में आपसे पूछेगा अवकल समीकरण का हल करना। अवकल समीकरण हल करें, ठीक। आपसे इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर x sin x, जो कि तुम्हें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, y डबल डैश प्लस y माइनस 2 डैश, y डबल डैश प्लस y माइनस का 2 cos x बराबर 0। ये क्वेश्चन आपको दिया है। आप लोगों को अवकल समीकरण पढ़ने से पहले आप लोगों को अवकलन और समाकलन भी समाप्त होने चाहिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट, जो कि हम पहला देख रहे हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 वेरिएबल होते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे कितनी बार हमें अवकलन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आंसर को देखकर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, आंसर को देखकर क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, आंसर को देखकर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड इसे मानेंगे। तो जब पहली बार में अवकलन करोगे, चाहे आप dy बटे dx लिखो या फिर y डैश लिखो, पहली बार में अवकलन कर रहे हैं, इस रूप में दिया इसलिए इसी रूप में लिख रहे हैं हम क्वेश्चन को, जो कि हम लिखेंगे, जो हमारा पहली बार में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे y डैश बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है पहला वैसे ही, दूसरे का अवकलन करेंगे तो sin x का cos x होता है, प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 आएगा। फिर हम इसका दोबारा रिपीटिशन करेंगे, क्योंकि y डबल डैश हमें ज्ञात करना है, तो y डबल डैश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसमें फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा। पहला वैसे ही, दूसरे का अवकलन करेंगे तो cos x का sin x, प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का अवकलन करेंगे तो x का 1, फिर यहाँ पर प्लस लगाकर sin x का होता है हमारा cos x। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सिस्टमैटिक से रख लेते हैं। y डबल डैश बराबर माइनस का x sin x, कितना है, cos x 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब कभी भी हमारा कोई भी अगर वेरिएबल पार्ट अगर हमारा प्लस या माइनस में होता है और सेम होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है y बराबर x sin x, जो कि तुम्हारा क्या लिखा है, x sin x, यहाँ पर माइनस को छोड़कर इसकी जगह पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, y पुटअप कर सकते हैं, प्लस 2 cos x। आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या है, माइनस वाला उस तरफ प्लस में चला जाएगा,
या 2 cos x बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ होता है। क्या है, अवकल समीकरणों को ज्ञात करना है। y बराबर x sin x दिया हुआ है, जो कि हम क्या करेंगे, पहली बार में अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x cos x, पहला वैसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इसे पहले का अवकलन, दोबारा फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, फिर पहला वैसे ही दूसरे का अवकलन करेंगे cos x का माइनस साइन x प्लस दूसरा वैसे ही पहले का अवकलन x का क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा कि x sin x जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है y होगा प्लस 2 cos x डबल डैश। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग मार रहा होगा है, जो कि आगे बल्ब लगा हुआ है तो इसलिए आपको लाइटिंग ये मार रहा है पोर्शन। इसी को हम सेकेंड मेथड से देख रहे हैं। अगर जो लोग ये मेथड भी समझ चुके हैं तो वो लोग ये कर सकते हैं, वरना आप लोगों को हम ये लाइटिंग में जो इफेक्ट पड़ रहा है इसी को हम सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अगर हम सेकेंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। हमने कहा था आंसर को देखकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर को मैंने देखा दोबारा अवकलन हुआ है तो इसलिए दोबारा अवकलन किया है। इसका दूसरा मेथड भी होता है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा हल्का सा ब्राइटनेस होगा यहाँ पर, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। यहाँ पर कितने बार में अवकलन हुआ है, 2 बार में अवकलन हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहली बार में अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर पहला वैसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसे ही पहले का अवकलन, x का क्या होगा 1, इसका दूसरा दोबारा अवकलन करेंगे, फिर पहला वैसे ही दूसरे का अवकलन cos x का माइनस साइन x होता है प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन x का क्या होगा 1 होगा, प्लस फिर उसके बाद साइन x लिखा है, साइन x का क्या होगा cos x होगा। अब हमारा दूसरा टाइप में हमारा ये है कि जो भी वैल्यू होती है उसमें हम कहाँ रख देते हैं, जो हमारा प्रूफ करने के लिए होता है उसमें क्या कर देते हैं, हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो आप लोग वैल्यू रख दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आपको y डैश की वैल्यू लिखना है कि क्वेश्चन तुम्हारा y डबल डैश y माइनस 2 cos x बराबर 0। सबसे पहले हम ये वैल्यू रख देते हैं x sin x प्लस 2 cos x, फिर उसके बाद y बराबर क्या दिया हुआ है, x sin x माइनस का 2 cos x, ये दिया हुआ है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर अगर हमारा 0 फाइंड होता है तब हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व होगा, तब भी पर आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर देगा। x sin x प्लस का x sin x माइनस का फिनिश हो जाएगा, 2 cos x प्लस का 2 cos x माइनस का आपस में फिनिश हो जाएगा, कितना बचेगा 0। आप लोग ये मेथड नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग दोनों मेथड नोट डाउन कर लीजिए। मैं यही कोशिश करता हूँ आपको एक क्वेश्चन के 2-3 मेथड दूँ, जिससे कि आप क्या कहें, आपको कोई ना कोई आपको मेथड याद ही रहेगा, या फिर आपका स्कूल में कभी कभी आपको फास्ट करने के लिए दे दिया जाता है, स्कूल में भौकाल मारने के लिए आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों मेथड सिखा दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि टाइप फर्स्ट से हम क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें क्या करना पड़ता है, हमारा मेथड नंबर सेकंड ही अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग अगर एक ही, जैसे नहीं बोलते हैं रामबाण बोलते हैं, तो रामबाण मेथड के लिए आपका रामबाण सेकेंड मेथड है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख के आप पहले देख लेना कितने बार में अवकलन हुआ है, फिर उसके बाद उठा के वैल्यू रखते चले जाना, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सही है। अगर नहीं आएगा तो अवकल समीकरण का हल नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं। अब हमारा आप लोगों में अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है कि प्रथम कोटि और घात की अवकल समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक, प्रथम घात का मतलब होता है आपकी अगर सिंगल पावर होती है, इसका आप लोगों को एकदम जबरदस्त मेथड बताएंगे। ये तुम्हारा आप क्या चल रहा है, अब टाइप 3। टाइप 3 में हम क्या देखेंगे, प्रथम कोटि और घात, प्रथम कोटि और घात की अवकल समीकरण को सॉल्व करना, अवकल समीकरण को हल करना।
लेकिन आपको इतना सारा हेडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप लोगों को डायरेक्ट ये याद रखना है कि समान घात वाले क्वेश्चन, समान घात वाले अगर क्वेश्चन होंगे तो आपका यही मेथड अप्लाई करना है। मेथड का हमारी ट्रिक क्या है कि सेम का सिस्टम सेम के साथ, सेम का सिस्टम क्या है, तुम्हारा जो सेम का सिस्टम होगा सेम के साथ। जैसे कि अपने यहाँ पर नहीं चलता है कि हिंदू है तो हिंदू से शादी होगी, मुस्लिम है तो मुस्लिम से ही शादी होगी, या फिर जात का भी देख लिया जाता है भाई, लेकिन अब उतना मान्य नहीं रखा गया है। क्या है कि सेम का सिस्टम सेम के साथ, कहने का मतलब है अगर एक्स वाला है तो एक्स वाले के साथ ही सिस्टम बनाएगा, अगर वाई है तो वाई वाले के ही साथ सिस्टम बनाएगा। एक्स वाला वाई के साथ नहीं बना सकता और वाई वाला एक्स के साथ नहीं बना सकता है सिस्टम। यहाँ पर इस मेथड में हम यही ट्रिक आपको याद रखना है। इस मेथड में आपको याद क्या रखना है, समान घात वाले क्वेश्चन आएंगे। ट्रिक क्या है हमारे पास, सेम का सिस्टम सेम के साथ हम करेंगे। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे बनते हैं क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि आपके पास आ जाता है क्वेश्चन एक्स डी वाई वाई डी एक्स, ऊपर लिखा है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को सॉल्व करना। इसमें एकदम आपको क्वेश्चन में डी वाई बटे डी एक्स के रूप में ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना डी बटे डी एक्स है, पावर 1 है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। आप लोगों को इसमें पावर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डी वाई और डी एक्स की पावर में डिफरेंस नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमने कहा सेम के साथ सेम का सिस्टम होगा, एक्स वाला यहाँ तक वाई से साथ सिस्टम बना ले रहा है, लेकिन गलत बात है, एक्स वाला एक्स के साथ सिस्टम बनाएगा। इसलिए हमें डी वाई और डी एक्स को हमें हमेशा ऊपर ही रखना है। जो हमारे जितने और आएंगे पार्ट्स उनको क्या करना है, अगर हम चेंज कर सकते हैं एक्सचेंज, लेकिन हम dx और dy को हमेशा ऊपर ही रखना है। dx वाला यहाँ चला जाएगा x वाले के पास और y वाला y के पास चला जाएगा, तो dy अपॉन dy और dx अपॉन गुणा वाला किस में चला जाएगा, भाग में। आपको सेकेंड पार्ट आपको ये याद रखना है क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। क्यों समाकलन करते हैं, आप लोग रीजन भी देख लीजिए कि क्वेश्चन में सिर्फ dx लिखा है और dy लिखा है। dx में हम क्या देखेंगे, जैसे कि हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ब्रैकेट बंद dx, तो dx होता था या dy होता था, अवकलन में क्या होता था, dy बटे dx लिखा होता था। तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसके यहाँ पर 1 छुपा है, तो 1 अपॉन वाई का जो हमारा क्या होता है, समाकलन होता है, उसे हम बोलते हैं log y। 1 अपॉन वाई का क्या होता है, समाकलन log y होता है, और 1 अपॉन एक्स का log x होता है। और जहां पर x होगा, यानी कि जहां पर x होगा वहां पर हम कांस्टेंट लगाएंगे c। आप लोगों को इतना ही पेपर में करके आना है, लेकिन आप लोग अगर एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। आपको आंसर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कांस्टेंट अलग से भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लॉग वाले फंक्शन आते हैं तो हमारा कांस्टेंट क्या होता है, इतना आपको करके आना है, ये बता रहे हैं आपके आंसर मैच कराने के लिए। log x प्लस log c, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y m प्लस n बराबर होता है log mn, m इंटू n। log log आपका फिनिश हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, y बराबर x c, यही आपका आ जाएगा। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम क्या कर लेते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकता है। हाँ, हम देखते हैं अब इसके आपके और टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको 2 या 3 नंबर में आपको पूछेगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड आपको 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। इसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछने का आपका तरीका होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स बराबर tan इनवर्स y इंटू डी वाई।
या साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन टेन इनवर्स वाई डी वाई एंड 1, यहाँ पर आपका होगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आपका क्वेश्चन होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि सेम का साथ सेम का सिस्टम होगा, यानी कि एक घात के साथ एक घात का सिस्टम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x वाला के साथ x वाले का सिस्टम करेंगे और y वाले के साथ y वाले के साथ। x वाला x के साथ भी कर रहा है और y के साथ भी घुसा जा रहा है, और y वाला x के साथ भी कर रहा है और y वाले के साथ भी कर रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम किस देश के वासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, तो सेम के साथ सेम का सिस्टम होगा। तो x वाला है तो जो कि x वाले सिस्टम साथ बना रहा तो वो तो बना ही रहा, लेकिन जो नहीं बना रहा तो उसको भी बनवाओ। x वाला ये नहीं बना रहा था तो बनाओ। यहाँ पर dy था अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर था, ये तो था ही, ये नहीं था तो इसको क्या करेंगे y वाले का y वाला। या आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। जैसे हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते थे, हम दोनों पक्षों में समाकलन कर देते थे। जैसे कि इस टाइप का समाकलन आता था तो आप लोग समाकलन में पढ़े थे कि साइन इनवर्स को t मानेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और टेन इनवर्स y को t मानेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप लोग इसको t मान लीजिएगा, t मानेंगे तो t मानने वाला आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एक बता दे रहे हैं, एक आप लोगों को डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, डी एक्स को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, डी टी, और इसको माना क्या था हमने, टी, क्या माना था, टी। इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा, इसको टी मानेंगे या ऑटोमेटिक डी टी, अगर टी इसको टी मानेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और इसको क्या मानेंगे, टी। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि t की पावर अगर 1 होता है तो घात में एक जोड़ देते हैं, जो आता है हर में लिख देते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं, जो आता है हर में लिख देते हैं। यहाँ पर आपको t की वैल्यू रखना है, आप लोगों को काट नहीं देना है, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर t की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन 2, होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर आप लोग लगा लीजिए। हमने ये भी बताया था किसके पास आपको c मानना है, x के पास आपको c मानना है। इसमें आपको क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकता, ये आप लोगों का क्वेश्चन बता दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। हम इतने शॉर्ट में कर देते हैं, मेरी आदत है क्योंकि मैं एयरफोर्स एस्पिरेंट्स हूँ मैं, और क्योंकि मैं अगर कुछ चीज़ों को शॉर्ट्स में नहीं करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए आप लोगों भी कन्विंस कर लीजिएगा इसका, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जैसा कि हम देखेंगे अब नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। आप लोगों को अगला टाइप क्या बनता है, अगला टाइप में आपके क्वेश्चन बनते हैं चर पृथक्करण, इसी को बोलते हैं चर पृथक्करण विधि। क्या बोलते हैं इसे, चर पृथक्करण विधि, यानी कि चरों को हम क्या करते हैं, अदल बदल करते हैं, यानी चेंज करते हैं। अब हम अगला टाइप आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो कि अगला टाइप आपका है समघाती पैटर्न। क्या है, समघाती क्वेश्चन। समघाती क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है। अगला टाइप आपका क्या है, 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर पार्ट में हम देखेंगे समघाती पार्ट। क्या है, समघाती समीकरण को हल करना, लेकिन आपको ये एडिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि अब क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में समघाती समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। जब क्वेश्चन हमारा देखो अभी कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनता है, समघाती समीकरण को हल करने के लिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0।
इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि एक्स वाई एक साथ चिपका हुआ है, इसको अगर हम एक्स वाला एक्स के साथ वाई वाला वाई के साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो घात डिफरेंस है, घात डिफरेंस है, हम लोग इसको अलग अलग नहीं कर सकते। जब किसी को हम एक्स वाले के साथ एक्स वाले का सिस्टम नहीं बना सकते हैं और वाई वाले के साथ वाई वाले का सिस्टम नहीं बना सकते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट टाइप में फांद आते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी घातें सेम होगी। इसकी पावर कितनी है? 2 है। इसकी पावर कितनी है? 2 है। इसकी पावर 1 1, टोटल मिला के कितनी हो गई? 2। तो इसीलिए क्या है, समघाती क्वेश्चन। इसमें क्या होंगी आपकी पावर, कैसी होंगी आपकी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी पावर जो होती है, पावर आपकी सेम होंगी। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, dy बटे dx का फॉर्म बनाना है। dy बटे dx का फॉर्म बनाना है। तो 2xy dy प्लस वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, गुणा वाला भाग में आ जाएगा। तो dy बटे dx बराबर आपका आएगा, माइनस की इंटी कर दीजिए आप लोग, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को हम थोड़ा मेथड बता दे रहे हैं। सॉरी, आप लोगों को मेथड नहीं बताया पहले। आप देख लीजिए, जब कभी भी ऐसी पावर आती है जिसमें पावर सेम होती है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग मानते हैं y बराबर vx। क्या मानते हैं? y बराबर vx। क्वेश्चन की समीकरण को हल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, y बराबर vx। y बराबर vx में हम इसमें दोनों जो होते हैं हमारे ये वेरिएबल होते हैं। दोनों पार्ट कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। इनका क्या कर देते हैं हम, अवकलन। dy बटे dx बराबर पहला वैसे ही दूसरे का अवकलन x का 1 होता है, प्लस दूसरा ऐसे ही, ये हमारा वेरिएबल है तो dy बटे dx होगा। अगर हमारा कांस्टेंट होगा तो इसको हम ऐसे रखते हैं। यहाँ पर तुम्हें क्या मानना है, वेरिएबल मानना है। अब मोस्टली 90% क्वेश्चन में आपको y बराबर vx लेना है, लेकिन कुछ हमारे 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको मानना पड़ेगा x बराबर vy। क्या मानना पड़ेगा? x बराबर vy। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि dy बटे dx की जगह पर हम अब कितना लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर y की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, vx। स्क्वायर लगा है इसलिए इसमें भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। ऑटोमेटिक आपका कुछ ना कुछ पार्ट कैंसिल ही हो जाएगा। कैंसिल क्या होगा, ये पार्ट एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन होगा, तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर वी। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या है, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इतना बचा हुआ है पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2v स्क्वायर हो जाएगा। या आप लोग ट्रांसफर ना कीजिए, ट्रांसफर करने के पहले आप लोगों को x v बराबर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, प्लस वाला उस तरफ लाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग ये नोट डाउन कर लेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रफ करने जा रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इससे क्या होगी, एंट्री होगी। ये इसकी एंट्री होगी अपॉन 2v। 2v स्क्वायर में एक v स्क्वायर जाता है तो कितना आएगा आपका, माइनस का v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ये आएगा। फिर से आपका वही टाइप बन गया, x वाले का साथ x वाले का सिस्टम, y वाले के साथ y का सिस्टम। अब हम क्या करा सकते हैं, तो v वाला के साथ v वाले का सिस्टम करा दें, तो 2v अपॉन कितना, माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर इंटू डी वी डी एक्स, बुरा वाला किस में आएगा, भाग में आएगा। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि अभी आप लोगों ने कहा, हमने कहा था कि डी वी अपॉन डी एक्स को ऑलवेज क्या रखना है, आप लोगों को ऊपर रखना है। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है। समाकलन करने से पहले आप लोग नीचे वाले का माइनस कॉमन लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, चलो एक बार और लिख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग इसका टी मानेंगे तो ऑलवेज ऊपर मिल जाएगा। 1 का अवकलन 0 होता है, वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा। 2v ऊपर मिल रहा है इसलिए हम नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला हमारा मिल जाएगा, डी टी अपॉन टी हो जाएगा। यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स को लॉग एक्स हो जाएगा, फिर 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग टी, लॉग एक्स प्लस सी। जैसे ही हमारा समाकलन हो जाता है हम लोग कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लॉग टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हम लोगों ने माना था 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर नोट डाउन कर लेंगे। फिर आपका कितना है, लॉग एक्स प्लस सी।
ये आपका आंसर नहीं है। आपको v की जगह पर y की v बराबर आपने ये देखो यहाँ पर देख लीजिए y बराबर हमने माना था vx, तो यहाँ से v की वैल्यू अब निकालेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा तो आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, या इसी में आपका जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो आपका 5 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इसी का, जिसमें आप लोगों को x बराबर वी वाई माना जाता है। क्या आप लोग चाहते हैं बताएं कि ना बताएं? चलो आप लोग देख लीजिए। क्या मानते हैं? x बराबर वी वाई मानते हैं, x बराबर वी वाई मानते हैं। किस क्वेश्चन में मानेंगे ये भी देख लीजिए। रब कर दें। देखो अब आप लोग कुछ नहीं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, बस आप लोग कर लेना उसको। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी आपको x बराबर वी वाई भी मानना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में x बराबर वी वाई मानना है। इस क्वेश्चन में आपको v और y दोनों वेरिएबल रखना है। x का अवकलन 1 होता है, पहला इसी दूसरे का अवकलन करोगे तो dy बटे dx प्लस दूसरा वैसे ही पहले का अवकलन करोगे तो dv अपॉन dx। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा। आप लोगों को तब क्या करना है, इसमें क्या मानना है, जब आपसे ये समझ लेना आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप लोग x बराबर वी वाई मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतने समय में माइंड में एक्टिवेट नहीं कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में इस टाइप का बता देंगे क्वेश्चन सिलेबस में। क्योंकि मेरी आदत होती है मैं बिना मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं बिना किताब देखे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, बाद में आप लोगों को किताब सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, टाइप 4 में। टाइप 1 में हमने देखा अवकल समीकरण की कोटि और घात को हल करना। टाइप 2 हमने देखा कि अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, आंसर देखकर हम क्वेश्चन लगाते हैं। टाइप 3 में हमने देखा समघातीय समीकरण। एंड टाइप 4 में आप देखेंगे हम रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, जो कि हमारे इस टाइप रूप में हमारे फार्मूले दिए होंगे, dy बटे dx। इस फॉर्म में ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्म है। ये किसका फॉर्म है, ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्म है। इस टाइप में बेसिकली आपके 2 टाइप के क्वेश्चन के फॉर्म बनते हैं। पहला क्वेश्चन का फॉर्म आपका बनता है dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू एक्स। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर dy बटे dx है, यहाँ पर dx अपॉन dy है, यहाँ पर पी वाई है, यहाँ पर पी एक्स है, यहाँ क्यू एक्स है, यहाँ पर क्यू वाई है। तो पहला फॉर्म आपका बनता है dy बटे dx बराबर पी वाई प्लस क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू वाई। हम लोग पहले पहला देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा डिस्कस करेंगे। पहले में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जो कि आप लोगों को पहले यूज करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप लोगों को ये याद रखना है e की पावर पी डी एक्स होता है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या लगेगा, e की पावर पी डी एक्स होगा, जो कि ये हमारे फार्मूले में हम बाद में क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारा क्या है, फार्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ को क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स होता है। जैसे कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू वाई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है ई की पावर पी डी वाई। ई की पावर क्या होता है, पी डी वाई होता है। यहाँ पर जब x आएगा तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी वाई। आपको बेसिकली इसी रूप में आपका बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे इस टाइप का आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, जो कि आप लोगों को हम एनसीईआरटी बुक का हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे, x dy बटे dx, फिर उसके बाद है आपका माइनस का y
बराबर 2x² कॉसेक 2x है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम फॉर्म के रूप में बनाते हैं। dx के पास उसमें कुछ नहीं था तो इसमें भी कुछ नहीं रखेंगे। गुणा वाला सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक फिनिश हो जाएगा। अब हम क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। इसमें आपकी p की वैल्यू आपकी क्या निकल आएगी, p की वैल्यू आपकी निकलेगी y कट जाएगा तो 1/x। q की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, x कट जाएगा तो qx इंटू कॉसेक 2x। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, e की पावर p dx। e की पावर p की वैल्यू कितनी है, माइनस बाहर ले लेंगे 1/x इंटू डी एक्स। 1/x का जो होता है उसे हम बोलते हैं log x। माइनस वाला उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस उठ के यहाँ पर आ जाएगा और ये आपस में फिनिश हो जाएगा। e log बेस e का मान 1 होता है, x पावर -1 नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, कुछ बच्चे अगर कमज़ोर होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। लाइक डेट मेरे क्लास में भी एक है रंजीत नाम का स्टूडेंट्स, वो भी नहीं समझ पाता है जल्दी। e की पावर -1/x इंटू डी एक्स है तो हम क्या करेंगे, 1/x का जो होता है log x होता है, जो हमारा log बेस में यहाँ पर e छुपा होता है तो e log बेस e आपस में फिनिश हो जाता है। x पावर -1 को हम नीचे लाएंगे तो 1/x हो जाएगा। अब लोग हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट अप करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आपकी वैल्यू है 1/x और qx की वैल्यू है आपकी 2x इंटू कॉसेक 2x है। x आपका फिनिश हो जाता था। समाकलन में मैंने पढ़ाया था जो कांस्टेंट मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक देते हैं, जो कांस्टेंट मटेरियल है उसको कहाँ फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। हमने कहा था, ये भी पढ़ाया था समाकलन में, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर x की पावर सिंगल है तो हम उसको बेसिक फार्मूला से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉसेक x का जो हमारा फार्मूला होता है, कॉसेक x का होता है माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट x होता है, माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट x। जो हमारा बचता था उसको हम अवकलन करके भाग करा देते। 2x का अवकलन 2 करोगे, लेकिन लिखना कहाँ पड़ेगा, बटे में। लेकिन हमने क्लास में ये सिखाया कि जो कि हमारा बचता है इसके सिंगल पावर पास, उसको उठा के कहाँ चिपका देना, नीचे चिपका देना। तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, माइनस का कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x प्लस c। आप लोगों को यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए, x dy/dx माइनस का y 2x² कॉसेक 2x। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग समझ लीजिए हम x और dy को हम अगल बगल ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें रैखिक समीकरण से सॉल्व करना है। रैखिक समीकरण में हमने पढ़ा कि इसका फॉर्म जो होता है dy/dx प्लस py बराबर qx होता है। तो इसको पहले इस चेंज फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो dy/dx माइनस का y, यहाँ पर x हम गुणा करेंगे, गुणा वाला भाग में जाए तो इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आएगा तो x कैंसिल कर देगा। हमने देखो यहाँ पर क्या करा दिया है, तुलना करा दिया है इससे। ये हमारा क्या है, तुलना वाला पार्ट है। इससे हम p की वैल्यू निकालेंगे, p से हमें y कट जाएगा तो p की वैल्यू आएगी -1/x। qx की वैल्यू आएगी 2x कट जाएगा तो 2x कॉसेक 2x। फिर हम निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e की पावर p dx। तो हमारा p की वैल्यू है -1/x, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो 1/x का log x होता है, माइनस इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो x पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर e छिपा होता है तो e बेस log e बराबर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1/x आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है, ये हमारा फार्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx इंटू dx होता है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिख दी 1/x और 1/x इंटू 2x इंटू कॉसेक 2x। y/x बराबर 2 इंटू कॉसेक 2x। यहाँ पर कॉसेक x का समाकलन होता है माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट x होता है। जो हमारा बचता है x के सिंगल पावर में उसको हम क्या लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, y/x। आज आप लोगों को होमवर्क के लिए आपको लोगों के एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को घर से करके लाना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अप्लाई करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करते रहिए साथ में, तो आपकी हैबिट बनती रहेगी।
आप लोगों का क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नेम है आप लोगों का ए नंबर क्वेश्चन है। आप बताना है ए का ऑप्शन, ए का आंसर कितना आ रहा है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपकी मैराथन क्लास है, इसी मैराथन क्लास में आपका ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हो जा रहा है। हम देख ले रहे हैं इससे रिलेटेड आपके अगर और भी कोई कॉन्सेप्ट बच रहा है तो देख रहे हैं, अन्यथा आपकी क्लास ओवर कर रहे हैं। आपके और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचते हैं। आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चन है टाइप 1 में आपने देखा कोटे और हाथ, टाइप 2 में आप देखा एक्स के साथ एक्स का सिस्टम, वाई के साथ वाई के सिस्टम। आप लोगों ने देखा कि समाकलन जो इसमें यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, समाकलन आपका जो यूज हो रहा है उसमें हमें क्या पार्ट, कौन सा पार्ट लग रहा है आपका, हमेशा log x का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। log x का फॉर्म बनना है, यानी कि 1/x का आपका क्या होता है समाकलन, 1/x का log x होता है। 1/x का कितना पार्ट होता है, 1/x का आपका log x होता है, log x होता है। आपका यही फार्मूला मोस्टली आपका यूज हो रहा है और आपके 90% फार्मूला यही यूज होगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।